सर, जब से मोदी शासन पे आए हैं 10 साल के अंदर 1,70,000 रेप हुआ है। आप चुप थे। आपने एक भी कोई कैपिटल पनिशमेंट निकाला? क्या आप पार्लियामेंट में इस लॉ बना? आपने नहीं बनाया। आपकी सारी दुखद बंगाल में है। और आपकी मंशा सुनिए, आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इंसाफ नहीं चाहिए। आपको टॉपल दी गवर्नमेंट चाहिए कि आपको ममता को हटाना है। सर, अगर आपकी मंशा सही होती तो आप सीबीआई के पास जाते, सीबीआई से जवाब करते। सर, सुधांशु त्रिवेदी, फिर से वही इल्जाम आप पे। इंसाफ नहीं, इस्तीफा दिया है। इंसाफ नहीं, इस्तीफा। संजय रॉय के नाखून में चमड़ा और गोश्त मिला उस मेरी बहन का। मैं जवाब दे रहा हूं। आप चुप थे, आप क्यों नहीं बोले? अच्छा, अब तक सीबीआई ने संजय रॉय की कस्टडी खुद क्यों नहीं ली? जुडिशरी को कस्टडी क्यों देके रखा है? अब तक संजय को अपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? आप राजनीति करना चाहते हैं। सीबीआई 12 दिन के अंदर कुछ नहीं कर पाया सर। ठीक है डॉक्टर त्रिवेदी, तथ्य दिया उसी तथ्य पे वो नाच रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी। तौसीफ साहब, आपने सरासर कितना झूठ बोला, मैं अभी आपको क्रमवार बता रहा हूं। आपने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीधे सस्पेंड नहीं किया जा सकता अनलेस सुप्रीम कोर्ट के ये सरासर झूठ है। विदाउट एनी चार्जेस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन का रूल ये है कि 30 डेज के अंदर चार्जशीट देनी होती है। फिर देखिए आप डिस्टर्ब करने लगे। मैंने शांति से आपकी बात सुनी, आपने अपने टर्न पे बोलिए। ये करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको पता है। आप बगैर कारण बताए सस्पेंड कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर आपको चार्जशीट देनी पड़ती है। नंबर 2, अगर उसको वहां से हटाना था, फिर देखिए गलत बात है ये। अब आपका झूठ पकड़ा गया तो आप डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। हम एक एक करके बोलिए, मैंने शांति से आपकी पूरी बात सुनी। अब बता रहा हूं पॉइंट नंबर 2, अगर उसे हटाना ही था तो यह बताइए, स्वास्थ्य विभाग की मंत्री भी तो ममता बनर्जी हैं। उसको उससे बड़ा कॉलेज में प्रिंसिपल बनाना जरूरी था क्या? उसको प्रतीक्षा सूची में डाला जा सकता, वेट लिस्ट में। दूसरा ऑप्शन यह है कि उसको विदाउट एनी डिपार्टमेंट रखा जा सकता था। तीसरा ऑप्शन यह है कि हेडक्वार्टर से अटैच करके रखा जा सकता था। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, चार्जशीट नहीं दी जा सकती थी, अटैच नहीं किया जा सकता था, विदाउट पोर्टफोलियो नहीं रखा जा सकता था, वेट लिस्ट में नहीं रखा जा सकता था, उससे बड़ा कॉलेज दिया सकता था। बस ये मानसिकता अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कौन किसको बचाना चाह रहा था। और दूसरा, आपने जो अंत में बोला, आपने कहा कि जुडिशियल कस्टडी में दिया हुआ है। महोदय, जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट देता है। पुलिस कस्टडी में जाना है या जुडिशियल कस्टडी में, ये कोर्ट तय करता है। पुलिस नहीं तय करती। सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी में वो डिमांड करती है कोर्ट से। नहीं सर, मुझे इतने दिन की जुडिशियल कस्टडी या इतने दिन की पुलिस कस्टडी दिया जाए। मुझे क्या बात करना चाह रहे हैं? देखिए, फिर आप सरासर राष्ट्रीय चैनल में इतना बड़ा झूठ बोल गए। हमेशा कोई भी एजेंसी जो गिरफ्तार करती है फिर डिस्टर्ब करने लगे, किसी भी अपराध के केस में जब कोई एजेंसी मांग सकता है कि नहीं है या पुलिस गिरफ्तार करती है, वो तो न्यायालय से रिक्वेस्ट करती है कि हमें इतने दिन की कस्टडी दी जाए, और ये न्यायालय तय करता है। क्या बोल रहे हैं? इससे फिर कस्टडी मांग सकती है। मन का अंतर क्या था? और तीसरा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाई क्या तरीका है पतंजलि जी? अपने टर्म पे बोल रहे थे, अब हमारे में लगातार अभी आप कह रहे हैं पूरा मौका नहीं करना है। अब आपका टर्न का इंतजार करिए, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आपका टर्न आया, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिए, जैसे मैंने शांति से सुना। अब मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है जिसका बंगाल के बाहर प्रभाव नहीं है। तो ममता बनर्जी जी किस विश्वास पे कह रही है कि आसाम में भी आग लगा देंगे और उड़ीसा में भी आग लगा देंगे? मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत प्रभाव हो, यूपी, बिहार, दिल्ली में, यहां तो आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये कौन सा नेटवर्क है जिसके दम के ऊपर ये हुंकार भरी जा रही है कि दिल्ली तक आग लगा देंगे? यानी यूपी, बिहार, जहां पर कि तृणमूल कांग्रेस का एक नाम लेने वाला नहीं है, वहां तृणमूल कांग्रेस की नेत्री किस नेटवर्क के आधार पर कह रही हैं कि हम आग लगा देंगे? ये देश के करोड़ों दर्शकों को समझने वाली बात है। ये वही नेटवर्क तो नहीं है जो बंगाल के बॉर्डर के ऊपर है, मालदा के आसपास के इलाके में, जिसके दम के ऊपर यह धमकी दी जा रही है कि हम पूरे देश में आग लगा देंगे। वरना आप स्पष्ट कर दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। कोई नेटवर्क नहीं है। पहले तो वो आग लगाने की बात कर रही है और उन राज्यों में कह रही जहां उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है तौसीफुर रहमान, आग लगाने वाली जो बात है, क्या जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो धमकी शुरू हो जाती है? जी नहीं,
पहले मैं जवाब देना चाह रहा हूं सुधांशु भाई को कि बंगाल के बॉर्डर को देखने का जो पूरा जिम्मा है वो अमित शाह का है, वो ममता बनर्जी का नहीं है। बॉर्डर बीएसएफ के अंडर में रहता है, वो अमित शाह संभालते हैं। आई होप ये तो आपको पता होगा। रही बात जलाने की, सुधांशु भाई आप मुझे ये बात बताइए कि कल जब उन्होंने ये बात कहा कि जलेगी, तो क्या ये उन्होंने कहा था कि मैं मशाल लेके निकलूंगी दिल्ली और यूपी जलाने के लिए? आप मेरे शहर को जला रहे हैं, आप मेरे शहर के लोगों को तंग कर रहे हैं, आप मेरे शहर के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उसके एवज में उन्होंने कहा कि आपके वहां भी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन आपके वहां पर भी है। जिस तरीके से आपने बदलापुर का एफआईआर 5 दिन के बाद किया था, उसी तरीके से अगर ऑपोजिशन वहां पर चाहता तो आपके शहर को भी आग लगाता, मगर वहां के ऑपोजिशन ने किया नहीं, क्योंकि वहां पर शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी जैसे नेता नहीं बैठे हैं कि शहर को डिस्टर्ब करना है। सुगंधु भाई, केस हुई है, केस के अंडर हम सबको एक साथ रहना चाहिए, पार्लियामेंट में जाके बिल पास करना चाहिए। ये नहीं कि बसों में आग लगाना चाहिए, ये नहीं कि स्टूडेंट को बदनाम करना चाहिए, ये नहीं कि बंगालियों को बदनाम करना चाहिए। आपकी सेंटिमेंट बंगालियों के साथ नहीं, मुझे पता है। आपको कोई परवाह नहीं कि जब बंगालियों को बाहर निकाल के मारा जाता है। फिर से बंगाली बनाम बौहलों गातों वाला मत शुरू कीजिए। रेप किया। अब तो आपके साथ जो पार्टियां हैं वो भी ये मान रही हैं कि कमियां रही हैं। आप सेंटिमेंट्स नहीं समझते कि आप बार बार किसी को गलत बता करके ये कह के कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे गलतियां हुई हैं, आपको इस तरह का दम नहीं होना चाहिए। आग लगाने वाली बात तो बहुत ही गंभीर है। एक मुख्यमंत्री जब कहते हैं, मैं बोल रहा हूं आग लगानी बात नहीं गंभीर नहीं है, क्योंकि आप यहां पे बंगाल में आग लगा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के इशारे में बंगाल को जलाना चाहते हैं, ये शुभेंदु और सुकांतो के इशारे में बंगाल को जला रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सही है? ये इस तरह के आपको प्रोटेस्ट करना है? ये आंदोलन का चेहरा आपके पास?